हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसमें हमने पहली एप्लीकेशन पे बारे में बात करी थी, दैट वाज डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। आई होप कि आपने उसको अच्छे से फॉलो किया एंड वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन वाज दैट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने देखे थे उसके ऊपर, ठीक है। सो आज हम एक सेकेंड एप्लीकेशन पे लेके आए हैं और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल बड़ा सुना हुआ नाम है। हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस जो है ड्रॉ कर रखी है क्लास 11th में। अपने स्टैंडर्ड कर्व के साथ हमने डील किया था, दैट इज सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अब इस क्लास में बहुत सारे नए कर्व्स आएंगे हमारे सामने और उन पे हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल लाइंस ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, राइट। सो कैलकुलस अप्रोच से हम एक बार दोबारा टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं, स्टैंडर्ड कर्व्स एंड मैनी मोर डिफरेंट कर्व्स। सो ट्रस्ट मी, बहुत कुछ नया तुम्हें यहां पे सीखने को मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट बहुत ही छोटा सा है। कंसेप्ट ये है, तुम्हें पता है डेरिवेटिव की फिजिकल मीनिंग की, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे तुम्हें क्या देता है, टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। सो इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं और स्लोप निकालेंगे। पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन बड़े इजीली हम ड्रॉ कर लेंगे। बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उनको सीखोगे और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वाला जो पार्ट है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी से मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक बार दोबारा। लेट्स से कोई भी मैं रैंडम कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स सम, ठीक है। इसके ये पॉइंट अगर मैं बात करूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1। अब टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे जो इसको टच करके जा रही है, दिस लाइन, ठीक है। सो दिस इज योर टेंजेंट। पॉइंट हमें पता है x1 कॉमा y1। अब इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो हमें मिलेगी कैसे, डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर ये कर्व कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आप कह सकते हो दिस इज dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट P और x1 comma y1. Now, if this is the tangent line, then at this point the line perpendicular to this, ये भी तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इसी पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये आपकी क्या है, ये आपकी नॉर्मल लाइन कहलाती है। दिस इज योर नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल की अगर मैं बात करूं स्लोप की, सो वो क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होता है, -1। सो अगर इसकी स्लोप है dy बाई डी एक्स, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि इसकी स्लोप मिलेगी -1 अपॉन दिस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो पॉइंट पता है, टेंजेंट की स्लोप पता है, नॉर्मल की स्लोप पता है। जल्दी से हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट विल बी y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स m, कितना यहां पे dy बाई डी एक्स, of course at p multiplied by x minus x1. This is the equation of tangent. Similarly, equation of normal क्या हो जाएगी, that will be y minus y1, पॉइंट वही है। अब यहाँ पे -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, या फिर मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस dx अपॉन dy, x माइनस x1, ठीक है। सो सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप हमने ले ली डेरिवेटिव से, पॉइंट हमें यहां पे दे रखा है, ठीक है। सो एक चीज का यहाँ पे छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि दिस इज एप्लीकेबल व्हेन
डेरिवेटिव एग्जिस्ट, बट ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता कि टेंजेंट लाइन नहीं बनती है, तब भी टेंजेंट लाइन बनती है। मान लो अगर आपका डेरिवेटिव की वैल्यू है जो इनफाइनाइट हो गई है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, देन ऑल्सो द टेंजेंट लाइन इज पॉसिबल। इन दैट केस वी कॉल इट अ वर्टिकल टेंजेंट, और उसके कंसेप्ट को मैं बाद में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए आप नोट कर लो कि अगर फाइनाइट वैल्यू है तो यहां से हमें डायरेक्टली सिंपल मिल जाएगी। अगर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट हो जाती है सो हमारी वर्टिकल टेंजेंट बनती है इन दैट केस। सो मैं उसको थोड़ी देर बाद अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। डिफरेंट केसेस लेके हम अच्छे से उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप जल्दी से देखो कि टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन, उनके स्लोप्स हमने कैसे ली डेरिवेटिव से, ये उनकी सिंपल सी इक्वेशंस है। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, वेरी बेसिक एंड सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। इसको अच्छे से समझ के हमने आगे बढ़ना है। नोट कर लो इसको जल्दी से। ओके, सो देखो ये फर्स्ट छोटा सा एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल्स टू e की पावर x एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब x आपका 0 है उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पॉइंट कौन सा है, x क्या है 0, x इज 0 एंड व्हेन x इज 0 e की पावर 0 1, y कितना है 1, सो दिस इज योर पॉइंट। बाकी अगर मैं ज्यादा ज्योमेट्री का ध्यान ना दूं, मुझे पता है अब इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है वो टेंजेंट की स्लोप देने वाला है। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज नथिंग बट e की पावर x, सो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे e की पावर x है, सो dy बाई डी एक्स एट 0,1 या फिर dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। x कितना है 0, सो e की पावर 0 कितना 1, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 1 मिल गई, ठीक है। सो पॉइंट है ये, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी सो इट इज y माइनस 1, y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू स्लोप 1 है एंड देन हाइट x माइनस 0, और यू कैन से द वेल टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 और 0,1, ठीक है। चलो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स करनी है, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। ऑलराइट, सो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है, देखो ध्यान से। यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x एट x इक्वल्स टू -2, ठीक है। कर्व है आपका सिंपल सा, क्वाड्रेटिक ही है, बस मॉड लगे हुए हैं, एक बाहर यहाँ पे और एक इस x के ऊपर। हमें x इक्वल्स टू -2 पे क्या निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला x इक्वल्स टू -2 है, सो पॉइंट कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। x -2 है, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, तो y कितना 2, सो पॉइंट है आपका 2,2, ठीक। अब ये मॉड है, मैं पहले भी बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि मॉड को हटाना है, उसके बाद आगे का काम करना है। अब हम हैं x इक्वल्स टू -2 पे, -2 या -2 की -2 पे इसकी वैल्यू कितनी थी, पॉजिटिव, ठीक है। सो अब -2 की नेबरहुड में अगर देखें तो ये मॉड हमें कैसी वैल्यूज देने वाले हैं, देख लो। -2 पे ये वैल्यू के अंदर वाली हमने देखी 2, यानी कि पॉजिटिव है, तो फिर पहले वाला मॉड है नॉर्मली हट जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2, अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज हट जाएगा, बाहर वाला मॉड हट गया। अब अगेन ये वाली वैल्यू कितनी, -2, मॉड ऑफ x, -2 का मॉड क्या होगा +2। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो हटेगी, और क्योंकि अंदर नेगेटिव है तो अब ये मॉड नेगेटिव में ओपन होगा। मॉड ऑफ -2 इज +2, सो प्लस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन जोड़ना पड़ेगा, और माइनस माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं एट दिस पॉइंट और या फिर एट
x इक्वल्स टू -2 और उसकी नेबरहुड में ये जो कर्व है ये आपका मॉड हटने के बाद, बाहर वाला मॉड एज इट इज हट गया था, ये वाला मॉड क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस करके ये प्लस का x आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहां पे आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको देख लो ध्यान से। नाउ dy बाई डी एक्स that will be 2x प्लस 1। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल की स्लोप। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? दैट इज -1 अपॉन dy बाय dx। ठीक है, सो रख लो वैल्यू -1 अपॉन, ये वैल्यू कितनी है? dy बाई डी एक्स 2x, वह पॉइंट कितना है? -2, सो 2 इंटू -2 प्लस 1, सो ये कितना आ रहा है नीचे -4 प्लस 1 यानी कि -3 माइनस, और ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस का 1/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल चुकी है, पॉइंट हमें पता है, हमें चाहिए इक्वेशन। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y -2 इक्वल्स टू, स्लोप आपकी आ गई 1/3 एंड x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना तो कर लो, ये आपका आ गया 3y इक्वल्स टू, आई हैव दिस x, और ये 6 और 2 8 हो जाएंगे, x प्लस 8। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो क्वेश्चन में खास कुछ नहीं था, ये है पॉइंट -2,2 था, हमें नॉर्मल इक्वेशन चाहिए थी, दैट स्लोप आपकी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, बस ये मॉड हटाना था। तो एट -2 की नेबरहुड में ये मॉड हटते हैं, बाहर वाला मॉड एज इट इज हट गया क्योंकि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो ये प्लस में माइनस में हटा, माइनस माइनस फिर ये प्लस हो गया। ठीक है, बाद में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, चलो, सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। राइट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, यू नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर y वेयर इट कट्स द x एक्सिस। ठीक है, सो थोड़ा सा नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा ही चेंज हो रखा है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं ये लास्ट बात करूं, द कर्व वेयर इट कट्स द x एक्सिस। ठीक है, इस कर्व को देखो बेटा, ये कैसा है? कुछ नया कर्व है। हमने कर्व्स या फिर इस तरह के जो इनको डिफ्रेंशिएट करना सीखा था, और वहां पे हमने बोला था कि ये जो है ये कुछ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कैसे कर्व है उनकी ज्योमेट्री में जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो वी विल लुक इनटू इट डेफिनेटली। ड्रॉ करने की बात आती है तो हम ड्रॉ कर लेंगे, अभी नहीं। इस चैप्टर के इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एंड में आई विल और यू विल बी एबल टू ड्रॉ एनी सच कर्व। राइट, चलो फिलहाल के लिए हमें क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन दैट इज -dx/dy या फिर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव चाहिए, और ऐसे कर्व को डिफ्रेंशिएट करना तुमने सीख रखा है। अगला चीज है वेयर इट कट्स द x एक्सिस। अब कोई कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा? ऑब्वियसली अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे y वैल्यू कितनी? 0। अब अगर y वैल्यू 0 है तो x वैल्यू निकाल लेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। सो y को 0 रखता हूं तो आई हैव हियर x इक्वल्स टू, दिस इज समथिंग जो भी x है, कांस्टेंट की पावर 0 1 हो जाएगा। तो x कितना मिल रहा है आपको? 1। ठीक है, सो व्हेन x इज y इज 0, x इज 1, तो ये आपका आंसर है आपका 1,0। ओके, अब आगे देखो,
आगे हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव। सो इसको अब डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना तुमने ऑलरेडी सीख रखा है। देखो क्या है, एक्सपोनेंशियल चला गया, एक्स के पर वाई है, सो लॉग ले लो। सो यहाँ पे अगर मैं लॉग लेता हूँ तो मेरे को मिलता है ln ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वाई इंटू ln ऑफ एक्स। ठीक है, सो जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करो, मैं आंसर चाहता हूँ, आप निकालो जल्दी से। हाँ जी, किया कुछ? चलो यार, डिफरेंशिएट करना हमने सीख रखा अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे थे हमने लॉग लिया और अब हम आगे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो डिफरेंशिएट करते हैं, ये मिल जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे यूवी रूल हो जाएगा, y इंटू 1/x प्लस ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, 1,0, तो रख देते हैं वैल्यूज हम डायरेक्टली, दैट इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0। सो ये वैल्यूज रखने के बाद मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे ये बन जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1 बन गया। सो दिस इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे y की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 हो गया, प्लस x 1 है, सो ln 1 0, ये भी 0 हो गया, बस सिंपल। सो यहां से हमें dy बाई डी एक्स कितना मिल रहा है, -1। देयरफॉर माइनस का dx बाई dy जो हमें एक्चुअली चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कितनी, +1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गई हमें +1, पॉइंट हमें पता है 1,0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस 0 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 और y इक्वल्स टू x माइनस 1। दिस इज द नॉर्मल टू द कर्व x प्लस वाई इक्वल्स टू x की बार y एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस एंड दैट पॉइंट इज 1,0। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन तो हमें अब आगे देखने को मिलेंगे, इसी तरह के नहीं। मैंने पहले भी बोला है, बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। बी पेशेंट, इस चैप्टर में बहुत बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करिए। हम सिंपल नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। हम एग्जाम्पल 3 पे हैं, हमें अभी बहुत एग्जाम्पल करने हैं, लिखते जाओ बेटा जल्दी से। ओके, सो इट्स टाइम कि अब आप प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दो। ठीक है, देखो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। ये कह रहा है, अ लाइन इज ड्रॉन टचिंग द कर्व y इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस एक्स, फाइंड इट्स इक्वेशन इफ इट्स स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इज 2। ठीक है, अब हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, अब हमें ये दे रखा है कि वो एक लाइन जो इसको टच कर रही है और जिसकी स्लोप 2 है, और जिसकी स्लोप 2 है, वो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो स्लोप अगर 2 है तो स्लोप मतलब कि dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसी पॉइंट P पे 2 है, हमें वो पॉइंट नहीं पता है, हमें पॉइंट पहले निकालना होगा, ये दे रखा है। सो कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स को 2 कर देंगे और यहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, लाइन टच कर रही है, दैट मीन्स की टेंजेंट की बात हो रही है। सो देखो यहां से dy बाई डी एक्स साफ नजर आ रहा है, dy बाई डी एक्स इट इज -2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज -1। सो ये आपका आ रहा है 2/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2। सो इसको इक्वेट करेंगे 2 के, तो ये 2 से 2 कट गया, मेरे को मिल गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो ध्यान से, यहां से एक्चुअल में 2 वैल्यूज मिल रही हैं x की। ठीक है, सो x की जो 2 वैल्यूज मिल रही हैं साफ है, एक तो है x आपका 2 and the another one is
सो x माइनस थ्री इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, वन करेंगे तो इट विल गिव यू 4, ठीक है। सो 4, 2, x की दो वैल्यूज यानी कि हमारे पास ये जो p के दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट लाइन है उसकी जो स्लोप है वो 2 हो जाती है। सो दोनों पॉइंट्स देख लेते हैं। सो एक पॉइंट को मैं अगर P1 मानता हूं तो दैट इज 2, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है 3 माइनस 2 1, 2, 2। और अगर दूसरे पॉइंट को अगर मैं P2 मान लेता हूं सो दैट इज 4, आई गेस इट इज -2, ठीक है। सो 2, 2 एंड 4, -2 आर द 2 पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स पे हमें इक्वेशन निकलेंगे। टेंजेंट्स की स्लोप तो मेरे को पहले से पता है, तो यहां पे हो जाएगी y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 2 एंड यहां पे हो जाएगी y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 4, ठीक है। सो आई होप अनदर सिंपल सा एग्जाम्पल आपने फॉलो कर लिया है, अच्छे से नोट कर लो। मैनी मोर प्रॉब्लम्स वेटिंग, ठीक है। सो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं थोड़ा सा, बिकॉज मुझे यहां पे बहुत कुछ करना है। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन अगेन। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू 2 एट 1, 1। ये 1, 1 क्लियरली इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो क्या चाहिए, स्लोप भी तो चाहिए। पॉइंट तो दे रखा है, दिस इज योर पॉइंट P विच इज 1, 1। अब स्लोप मिलेगी कैसे, टेंजेंट की स्लोप हमें पता है dy/dx। एक बार दोबारा मैं लिख देता हूं, ठीक है। एट 1, 1 यानी कि एट P, और नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका जो एक इम्प्लिसिट इक्वेशन दे रखी है, हालांकि इसको मैं एक्सप्लिसिटली भी कर सकता हूं, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एट 1, 1 पे डेरिवेटिव निकालना है, वो मिल जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सो ये आप जल्दी से कर लेना और मुझे आंसर बता देना, आई विल वेरीफाई इट, ठीक। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके सो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट छोटा सा अगेन, कि इफ द कर्व इज रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली, ठीक है, कर्व इज रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन के लिए तो सिर्फ क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए। सो अगर पैरामीट्रिकली कर्व डिफाइन कर रखा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से x इक्वल्स टू सम ft और y इक्वल्स टू सम gt है, तो मुझे तो dy/dx और dx/dy चाहिए। सो dy/dx आपको पता है और कुछ नहीं है, dy/dt अपॉन dx/dt। हमने डिफ्रेंशिएशन में सीख रखा है। सो dy/dt यानी कि g' और dx/dt यानी कि f', ठीक है। सो सिंपल, पैरामीट्रिकली अगर कर्व डिफाइंड भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा क्या, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसी को अगर थोड़ा एक अलग लेवल पे पूछेंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन। फिलहाल के लिए तुम एक छोटा सा एग्जांपल ले लो बेस्ड ऑन दिस पैरामीट्रिक कर्व, दैट इज फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स से x इक्वल्स टू a sin cube t and we have y equals to a cos cube t. You need to find equation of tangent, find equation of tangent
एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब वैल्यू भी t की दे रखी है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे t आपका पैरामीटर है, दोनों x और y वेरिएट को t में दे रखा है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पॉइंट क्या बन जाएगा, when t is पाई बाय 2 तो x कितना है, साइन 90 इज 1, सो ये बन जाएगा a, एंड when t is पाई बाय 2 तो cos 90 0, तो ये हो जाएगा 0। सो पॉइंट आपका है a,0 कर्व के ऊपर। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप यानी कि dy बाय dx एट a,0 पे, सो सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे, एक ही बात है, a,0 पे ही है। ऊपर कितना g डैश टी यानी कि y dy बाय dt, सो कितना a cos का डेरिवेटिव 3 cos क्यूब है, cos स्क्वायर t इंटू माइनस का साइन t डिवाइडेड बाय आई हैव a 3 साइन स्क्वायर t इंटू माइनस का सॉरी प्लस का cos t। चलो एक ये 3 a कट रहा है, cos कट गया, एक साइन कट गया, सो मेरे पास बच गया ये माइनस का cos बचा, दैट इज माइनस का cot t। अब t इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे cot 90 कितना होता है, cot 90 0, सो देयरफॉर इस पॉइंट पे हमारी जो dy बाय dx है या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो है 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, टेंजेंट की स्लोप या किसी लाइन की स्लोप 0 है तो वो कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। सो इक्वेशन हमें मिल जाएगी, दैट इज अब फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ये तो 0 ही है, x माइनस a लिख रहा हूं मैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे पता है कि 0 है तो कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y यहाँ पे कितना 0, सो देयरफॉर y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, और कुछ नहीं है, ये x एक्सिस है, ठीक है। सो t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे या फिर a,0 पे ये जो कर्व पैरामीट्रिकली डिफाइंड है उसकी जो टेंजेंट है वो और कोई नहीं है, y इक्वल टू 0 लाइन या फिर अपना x एक्सिस ही है, ठीक है। सो आई होप कि आपने जो छोटा सा कंसेप्ट है उसको फॉलो कर लिया कि पैरामीट्रिकली डिफाइन है, सो हमें तो dy बाय dx चाहिए, उसको पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन हमने सीख रखी है, वहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप स्लोप dy बाय dx ले लेंगे या फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद हम पॉइंट तो निकाल ही लिया था, टेंजेंट या किसी नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख लेंगे, ठीक है। सो नोट करो बेटा जल्दी से, हमें अब और कुछ प्रॉब्लम्स को करना है हम, या आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस चैप्टर को या फिर इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, पॉजिटिवली लो, बहुत आसान है बट बहुत भी कुछ अभी बाकी है। ओके, सो here is another problem on parametric curves, ठीक है। Find the equation of tangent to the curve defined parametrically as x equals to t square plus 3t minus 8 and y equal to 2t square minus 2t minus 5 at 2, minus 1। अब जो है पॉइंट दे रखा है 2, minus 1, t की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। सो पहले तो अगर कंसेप्चुअली मुझे पता है, चलो पॉइंट दे रखा है कितना 2, minus 1, मुझे क्या चाहिए होगा dy बाय dx, और dy बाय dx यानी कि ऊपर f g डैश टी नीचे f डैश टी, dy बाय dt नीचे dx बाय dt, तो t की टर्म्स में देखेंगे कितना आएगा, ये 4t माइनस 2, और नीचे कितना आ जाएगा 2t प्लस 3, 4t माइनस 2, 2t प्लस 3। अब इसको निकालने के लिए तो मुझे t चाहिए, तो t तो मुझे नहीं दे रखा है, बस एक छोटा सा काम आपको और करना है, दैट इज आपको t निकाल लेना है। t निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी 2, यानी कि ये t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 2, एंड दिस 2t स्क्वायर
-2t - 5 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू -1। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को मिलता है t² + 3t - 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाओ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका एक फैक्टर बन जाएगा t + 5 एंड देन आई हैव t - 2। ठीक है, सो राइट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से t की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो -5 और एक 2। सिमिलरली यहाँ से भी दो वैल्यूज मिलेंगी एंड ऑब्वियसली मुझे वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है। तो निकालने के बजाय मैं चेक कर लेता हूँ 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 पे ये आ जाएगा 4 × 2 8, ये आ जाएगा आपका 4 8 - 4 दैट इज 4 और 4 - 5 -1 सही है। 2 तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, -5 ऑब्वियसली चेक कर लो, जहां तक मुझे लगता है नहीं करेगा। सो 2 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर आवर रिक्वायर्ड t इज 2। ठीक है, तो t की वैल्यू 2 है। सो t की वैल्यू 2 है, फिर इसलिए यहां से dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2 मुझे मिल जाएगी कितनी, 8 - 2 6 एंड नीचे आपका 4 + 3 7। सो स्लोप मिल गई, पॉइंट ऑलरेडी पता था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी हो जाएगी y + 1 इक्वल्स टू 6/7 x - 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो आज के लिए, नॉट आज के लिए, फिलहाल अभी के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ छोटा सा। आप जितना भी पोर्शन मैंने किया है इसको दोबारा एक बार अच्छे से देख लो। इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा, उनको अटेम्प्ट कर लेना। मैं आपको जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलता हूँ, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे वापस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए चीज़ें छोटी छोटी ऐड करेंगे। क्लियर? सो मिलते हैं थोड़ा जल्दी। फिलहाल के लिए देखो, हमने स्टार्ट किया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल है बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आएंगी धीरे धीरे। सो स्टे ट्यून्ड।